अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहन का सवाल है कि फौत होने वाला घर में जो छोटी मोटी चीज़ें छोड़ता है, बर्तन वगैरह और इस तरह की इस्तेमाल की चीज़ें, तो क्या वो भी वरासत के तौर पे तकसीम होनी चाहिए? चूँकि कुरान मजीद में है मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर, थोड़ा हो ज़्यादा हो वो वरासत में ही है। तो इसकी शरई क्या हैसियत है, वो चीज़ें होंगी या नहीं? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ मिन मा का इस्तेमाल किया है। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, और चलते चलते फरमाया फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरका, जो कुछ भी वो छोड़े। अब माँ जो है ये मौसूला है, और मौसूला का मतलब होता है उसमें हर चीज़ दाखिल है। अगर तो खावंद ने उसमें से कोई चीज़ें बीवी को दी, हदिया तोहफ़ा अतिया, या हक महर वगैरह में लिखवा दिया, तो फिर तो वो अकेली ही उसकी वारिस है। और अगर ऐसा नहीं तो वो सब चीज़ें वरासत में ही तकसीम होंगी। उनकी तकसीम का जो अंदाज़ होगा वो, अगर तो वो बराबर बराबर तकसीम हो सकती हैं तो फिर बहुत ही आसान है। मगर ना वो जिस चीज़ पे भी बहन भाई उनकी औलाद यानी बेटे बेटियां या जो भी वारिस बन रहे होते हैं, वो जैसे भी और जिस अंदाज में भी इत्तेफाक कर लें तो वो दुरुस्त है। एक शख्स कहे जी मैं पूरा सामान घर का ले लेता हूँ, दूसरा कहे जी मैं गाड़ी ले लेता हूँ, मसलन मालियत बराबर आ रही है। तो इस तरह यानी उनकी तकसीम में रज़ामंदी के साथ जैसा भी हो जाए जायज़ है। अगर ना वो अगर रज़ामंद नहीं हो रहे तो वो सारी चीज़ें सेल की जाएंगी, और हासिल होने वाली रकम को बराबर बराबर अंदाज में, यानी जो जो वारिस जितनी रकम का हिस्सेदार है उसको वो दे दी जाएगी। ये हमारी एक बहन का सवाल है कि वालिदैन अगर फौत हों और जो वरासत छोड़ के जाएं वो सिर्फ बेटे अपने कब्ज़े में ले लें और उनकी बेटियों को कुछ ना दें, यानी अपनी बहनों को कुछ ना दें, तो इसमें शरीयत क्या कहती है? क्या वालिदैन ज़िम्मेदार होंगे या भाई ज़िम्मेदार है, या शरई तौर पे इस औरत का हक है या नहीं? इस हवाले से शरई रहनुमाई कर दी जाए। ये बात कई दफ़ा गुज़र चुकी है कि रब ताला ने वरासत के अहकाम तकरीबन तफसील के साथ कुरान मजीद में बयान किए। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हुक्म दे रहे हैं इस वरासत के बारे में कि बेटे के दो हिस्से और बेटी का एक हिस्सा वरासत में होता है। मर्द के दो, औरत का एक हिस्सा इसलिए है कि मर्द ने पूरी ज़िंदगी अखराजात बर्दाश्त करना होते हैं। बच्चों की तालीम व तरबियत, उनका इलाज मुआवजा, परवरिश, रिहाइश, खाना, लिबास और इस तरह की दीगर तमाम तर जिम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने मर्द पे रखी हैं। औरत का काम इज़्ज़त से घर में बैठना, अपनी इज़्ज़त और अपने खामद की इज़्ज़त की हिफाजत करना है, और औलाद को अच्छी तरबियत देना, अच्छा उनका ख्याल रखना है। इसलिए मर्द के दो हिस्से हैं। अब वालिदैन तो दुनिया में अगर बेटों को दे के चले गए और बेटियों का हिस्सा नहीं दिया तो वो फिर ज़िम्मेदार हैं और सख्त कबीरा गुनाह करके गए हैं। हाँ, अलबत्ता अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ला वसीयत अली वारिसिन। बाज़ लोग यूँ भी होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बड़े बेटे को थोड़ा ज़्यादा दे दे, उसने मेरी अच्छी खिदमत की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वारिस बन रहा हो, जिसको शरीयत ने वरासत दे दी है और शरीयत ने हक दे दिया है, उनके लिए कोई वसीयत कबूल नहीं होगी शरीयत में। लिहाजा ऐसा जायज़ ही नहीं है कि वो वसीयत करें। हाँ, अलबत्ता अगर बच्चों ने खुद जुल्म कर लिया और अपनी बहनों का हक नहीं दिया और उनके हक पे कब्ज़ा जमा लिया, तो फिर वो साफ ज़रा बेटे ज़िम्मेदार हैं और वो जालिम है और वो ये जुल्म कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त वईद सुनाई है कि आपने फरमाया मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मन तव्वक़हु सबअ अराज़ीन यौमल क़ियामा। सिर्फ एक बालिश अगर कोई किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करेगा तो अल्लाह सातों ज़मीनों का तौक उसको बना देंगे और वो गोया कि जहन्नम के निचले गढ़ों में होगा। बहरहाल आजकल तो वैसे भी हमारे मुल्क में भी कानून है कि औरत को अगर भाई या उसका बाप या उसका खामन या कोई वारिस नहीं बना रहा, वरासत नहीं दे रहा, तो वो केस करके भी अपनी वरासत ले सकती हैं। तो बहनें
ایک حصے کی، اور بیٹے بھائی یعنی دو حصوں کے وارث ہوتے ہیں، انہیں وراثت دینی چاہیے اور ان کو لینی چاہیے، کیونکہ ان کی شادیاں ہونی ہیں، ان کی اپنی اولاد ہوگی، ان کے اپنے مسائل ہوں گے۔ بعض دفعہ بہنیں بھائیوں کو معاف کر دیتی ہیں، لیکن بعد میں حالات کے بگڑ جانے پہ پھر ان سے مطالبہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے شریعت کے جو احکامات ہیں انہیں خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے فریقین کو، تو اس میں انشاءاللہ اطمینان رہے گا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ والدین کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ اپنی زندگی میں اولاد میں تقسیم کریں، یہ بہتر ہے، یا مرنے کے بعد بطور وراثت کے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں قانون رکھا ہے تقسیم کا وہ بہتر ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی کر دی جائے۔ وراثت کی تقسیم کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وگرنہ وہ وراثت نہیں ہوتی۔ زندگی میں جو چیز انسان تقسیم کرے اس کو تحفہ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، عطیہ، منیحہ، بہت سے الفاظ احادیث مبارکہ میں استعمال ہوئے ہیں، وہ وراثت نہیں ہے۔ لہٰذا زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں دینا چاہ رہا ہے، اسے اجازت تو ہے، اس کا مال ہے، لیکن برابر دینا پڑے گا، بچی کو بھی اور بچے کو بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا۔ ایک صحابی نے کہا میں نے اپنے بچے کو غلام خرید کے دیا ہے، تو آپ گواہ رہیے۔ تو آپ نے فرمایا پوری اولاد کو لے کے دیے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر مجھے ظلم پہ گواہ بناتے ہو؟ تو وہاں آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، تو عدل کا تقاضا پھر یہی ہے۔ وراثت کے لیے ضروری ہوتا ہے جس کی وراثت تقسیم ہونی ہو وہ دنیا سے چلا جائے، جس کو ملنی ہو وہ زندہ ہو، سبب پایا جائے کیوں مل رہی ہے اور مانے کوئی نہ ہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے وراثت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، جیسے حدیث میں ہے لا یرث القاتل، قتل کرنے والا وارث نہیں بنتا، یعنی جس کو وہ قتل کر دے گا۔ تو لہٰذا زندگی میں وراثت کی تقسیم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اصل قانون یہی ہے کہ انسان دنیا میں جو مال اس کو اللہ دیتا ہے اپنی اولاد کی تعلیم پہ، تربیت پہ، ان کے اخراجات پہ، جو جائز اخراجات ہو وہاں لگائے، اللہ توفیق دے، صدقہ کرے، نیکی کے رستوں میں لگائے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرے، اس میں برکت بھی آئے گی، بڑھوتی بھی ہوگی۔ پھر جو کچھ وہ چھوڑ کے جائے گا اللہ تعالیٰ نے جو قانون وراثت کا دیا ہے اس کے مطابق وہ تقسیم ہو جائے گی، تو اس میں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔